दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप छात्रों के लिए। दोस्तों अगर आप साल भर का करंट अफेयर्स मंथ वाइज जनवरी 2018 जनवरी 2019 तक का वन लाइनर अप्रोच में पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी लोअर की बात करें, आपकी मंडी परिषद की बात करें, आगामी लेखपाल की बात करें, तो ये स्पेशली आपकी PDF तैयार कराई गई है और ये कुल 325 पन्ने की PDF है और मात्र आपको 25 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी तथ्य हैं, सारे तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए हम अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपकी जो आगामी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है 24 फरवरी के, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर का फिर से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोगों ने काफ़ी देखा, उसको सराहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज का है, जो कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। अब दोस्तों 1 किलोबाइट बराबर देखिए आपका जो कन्वर्जन से होगा, ठीक है, कन्वर्जन से जो क्वेश्चन आएंगे मेमोरी के, वो एक क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी है 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। और अगर आपको इस रूप में दे दे कि 2 की पावर 10 बाइट, ठीक है, तो भी इसका सेम वही मतलब होता है, आपकी 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, 1 मेगाबाइट में, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मेगाबाइट में बाइट पूछा जा रहा है। बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये इसका सीक्वेंस होता है। लेकिन अगर यहाँ 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट पूछा जाता तो 1024, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कितने बाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए बाइट क्या है, आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी सही है। देखिए यहाँ पर जो कन्वर्जन किया गया है, 1 मेगाबाइट बराबर 2 की पावर 10 किलोबाइट होता है, ठीक है। और अगर इसको और एलोबरेट करें, इसको और व्याख्यात करें तो 1024 किलोबाइट हो गया। और 1024 गुणा 1024 बाइट बराबर यहाँ 2 की पावर 20 बाइट। तो अगर ये भी फॉर्म आपका आ जाए 2 की पावर 20 बाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट, और इसको फर्दर और आगे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,48,576 बाइट। तो ये पूरा इसका सीक्वेंस है। तो इस प्रकार से भी आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 1 मेगाबाइट बराबर 1024 बाइट, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा कि 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? 2 की पावर 20 बाइट होते हैं। और अगर ये भी यहाँ पे आएगा ऑप्शन, तो ये भी इसका सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 बिटों के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को कहा जाता है दोस्तों बाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है इसका कन्वर्जन की 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल, ठीक है। 1 बाइट बराबर 2 निबल होते हैं, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 2 की पावर 10 बाइट बराबर 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, ठीक है। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों 1 बाइट से देखिए आपका 256 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो निरूपित किए जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनेगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 256 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? अब दोस्तों कंप्यूटर में देखिए मेनली तो बाइनरी प्रयुक्त होता है 0101 के, लेकिन और भी सरलता के लिए देखिए यहाँ पर ऑक्टल भी यूज होता है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बिट क्या है दोस्तों? बिट, तो दोस्तों बिट क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो दोस्तों ये बाइट में नापा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बाइट में नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिट का मतलब क्या होता है? अगर बिट का फुल फॉर्म पूछ ले, बिट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट का मतलब होता है आपका बाइनरी डिजिट, ये संक्षिप्त रूप है इसका, जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की आस्की होती है जिसका पूर्ण रूप है। देखिए दोस्तों आस्की कैरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। तो एक ये आपकी संस्था है, अमेरिका की संस्था है, तो ये आस्की कोड अलॉट हुआ है, प्रत्येक कंप्यूटर कीबोर्ड की एक आस्की कोड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं इस प्रकार क्वेश्चन की। तो आस्की का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आस्की कोड होता है कंप्यूटर में, जो भी चीज़ें प्रत्येक कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का कोड अलॉट होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास, जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी शब्द लंबाई के लिए रेंज क्या होती है, परास की रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 64 बिट। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका जो परास रेंज होती है 64 बिट की होती है। ठीक है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के जो नंबर सिस्टम का मेनली प्रयोग होता है वो तो आपका है बाइनरी नंबर 0101 की फॉर्मेट में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है 0101 की फॉर्मेट होती है। और हम ह्यूमन बीइंग जो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, अपने समझने की लैंग्वेज में करते हैं तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर में इसको इंसर्ट कराते हैं तो कंपाइलर के माध्यम से वो कन्वर्ट होकर मशीन लेवल लैंग्वेज बदल जाता है, तब कंप्यूटर उसको समझता है, फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से सबसे जो बड़ा है वो है टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा से सबसे छोटा, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए सी देखिए क्या कह रहा है, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये गलत है। ए क्या कह रहा है, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी सही है। टेराबाइट है पहले, मतलब बड़ा है आपका, फिर गीगाबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर किलोबाइट है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होता है, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कन्वर्जन आप देख सकते हैं, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 आपका मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो ये कन्वर्जन आपका जो है एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर, ठीक है, शॉर्ट रूप कह सकते हैं, केबी का समानता अर्थ होता है। तो केबी का दोस्तों होता है आपका किलोबाइट। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट एक स्पेशल 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड है, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है। ठीक है, 8 बिट कोड में आपका जो कैरेक्टर होता है उसको 8 बिट कोड में निरूपित करता है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। अब जैसा कि दोस्तों ऊपर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आया था, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 बिट। ठीक है, 4 बिट आपका एक कितने बिट को, एक निबल बराबर 4 बिट होता है। ठीक है, एक निबल इक्वल टू 4 बिट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। अब दोस्तों जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल उपयोग के लिए जो पहला उपलब्ध कराया कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो दोस्तों वो था आपका यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। अब दोस्तों जो इसमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो भारतीय सुपर कंप्यूटर बना था, इसका नाम है, तो वो है आपका परम। ठीक है, परम भारतीय सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। अब दोस्तों जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें देखिए आपका वॉल्व का यूज हुआ था। ठीक है, वॉल्व का यूज हुआ था। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। अब दोस्तों जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप होते हैं जो अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसको कहा जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर रह जाता है एक स्पेशल फंक्शन के साथ, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसके लिए वो कार्य करता है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अब दोस्तों इसमें देखिए जो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होगा वो जाहिर सी बात है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो दोस्तों जो सिलिकॉन चिप होता है और ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। अब दोस्तों देश का जो पहला कंप्यूटर साक्षर जिला था वो क्या था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, जीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपका। तो वो राइट आंसर है मलप्पुरम, केरल। ठीक है, याद रखिएगा देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, मलप्पुरम, केरल है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो था आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो है आपका देखिए 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ECS मतलब क्या होता है यहाँ पर बैंकिंग लेन देन में? तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है? प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है डाटा को, ठीक है, डाटा को। ये आपका प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को, ठीक है। डेटा जो भी होता है वो प्रोसेस करके उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं। अब दोस्तों जो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कीज़ होते हैं उसको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, ठीक है। मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें फंक्शन अल्फान्यूमेरिक नहीं है, मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को कहते हैं। अब कोई प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उस उत्पाद प्रिंटेड लाइनों पैटर्न क्या कहते हैं? बार कोड कहा जाता है, ठीक है, बार कोड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? यहाँ पर देखिए केवल और केवल ऐसी जो केवल इनपुट डिवाइस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं कि माउस क्या है, इनपुट कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है, ठीक है। बाकी सब में अगर देखें ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखिए मॉनिटर डिस्प्ले हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये भी आउटपुट हो गया। और यहाँ पर भी देखिए प्रिंटर है, तो जबकि माउस कीबोर्ड स्कैनर क्या है, सब इनपुट डिवाइस है। स्कैनर स्कैन करता है, तो दोस्तों स्कैनर जो स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करेगा। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों जो एक समानांतर पोर्ट होता है वो इस्तेमाल होता है आपके प्रिंटर में, ठीक है। मुद्रक या प्रिंटर, जिसको हिंदी मुद्रक कहते हैं, प्रिंटर में होता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो दोस्तों इस पिक्सल संख्या को आपका कहा जाता है देखिए रिजोल्यूशन, ठीक है, कितने रिजोल्यूशन का है। तो ये स्क्रीन पर जो पिक्सल होता है उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं। तो दोस्तों जो कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं वो आपके कहलाते हैं वेब कैम्स, ठीक है, वेब कैम्स कहलाते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। अब दोस्तों जो रजिस्टर होते हैं हाई लेवल के, जो स्मृति मेमोरी के वो तत्व होते हैं वो स्थित कहाँ पे होते हैं आपके? तो यहाँ पर देखिए वो आपके स्थित होते हैं आपके रोम या ईपी रोम में, ठीक है, रोम में या ईपी रोम में रजिस्टर को ध्यान रखिएगा, रजिस्टर स्थित होते हैं रोम या ईपी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है, ठीक है, एक्रोनिम है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। ऐसी कौन सी इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज है जो रीयूजेबल हो सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो राइट आंसर है CDRW। CDRW का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें आप दोबारा से भी लिख सकते हैं, री राइटेबल होता है और उसको लेजर जो किरणें होते हैं, लेजर रेज होती हैं, सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ये इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये था कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो ऐसे ही 1-2 वीडियोज़ आपको और मिलेंगी, तो जो आपके पूरे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है कंप्लीट हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद देखने का। और जो भी आपके कमेंट हो कमेंट जरूर करिएगा।